हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी उसामा साफ़ी टीवी। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह ये फैश अदाकार गंदी मौत मरते हैं। नाजरीन, पोर्नोग्राफी वक्त हाजिर का एक ऐसा जहर है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन रहा है। यही वो जहर है जिसका अभी तक कोई इलाज हासिल ना हो सका। लोगों के हंसते बसते घर और रवैयों को तबाह व बर्बाद करने में पोर्नोग्राफी का एक अहम किरदार है। मौजूदा दौर में हज़ारों ऐसे फैश वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनमें अनगिनत अदाकार अपने हुस्न के जलवे दिखाते हैं, मगर आप जानते हैं हकीकत में खुश नज़र आने वाले अदाकार असल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और इनका आखिरी अंजाम बहुत दर्दनाक और इबरत वाला होता है। अगर आप इनके जवाबात नहीं जानते तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉर्न स्टार के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं जिनकी मौत दुनिया के लिए इबरत थी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नताशा वेगा के बारे में बताएंगे। नताशा वेगा, जो नहायत खूबसूरत और काफ़ी तजुर्बेकार मानी जाती थी, इसकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी जा रही थी, मगर एक बहस और लड़ाई के दौरान इसे किसी चीज़ में जहर मिला दिया। इस जहर ने अदाकारा का ऐसा अंजाम किया कि ये वहाँ मौजूद देखने वालों लोगों के लिए निशान इबरत बन गया। ये जहर इसको इसलिए दिया गया था कि इसने अपने पार्टनर्स और डायरेक्टर के मनपसंद एक्टर के सामने सेक्स करने से इनकार कर दिया। ये बात इतनी बड़ी हो गई थी कि नताशा ने इनकी पोर्न इंडस्ट्री की असलियत पूरी दुनिया के सामने खोल डालने की धमकी दे डाली। फैश इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये बात इंतहाई नागवार गुजरी और उन्होंने इसको दूध में जहर मिलाकर दे दिया। कहा जाता है कि ये जहर इतना ख़तरनाक था कि ये पीने के बाद फ़ौरन इसके नाक और मुंह से खून की नाली जारी हो गई। इसके बाद ये जहर दिमाग तक जा पहुंचा और दिमाग भी फट कर रह गया, जिसके बाद इसने अपनी जान तड़प तड़प कर दे दी। और ये भी बताया जाता है कि इसके पूरे जिस्म पर फोड़े निकल आए थे, जिससे हर वक्त बदबू और पीप बहती रहती थी। यही वजह थी कि इसके जिस्म को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था और फिर इसकी लाश को किसी जंगल में फेंक दिया गया था, जो चील कौवों की ग़िज़ा बन गया था। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज हिल की। इसके जिस्म में ऐसे कीड़े पड़ गए थे कि जो ला इलाज थे, यानी इसका कोई इलाज नहीं था। लिहाजा इस बीमारी और तकलीफ़ से निजात के लिए इसने ख़ुद को गोली मार दी। वो अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने वाले पहले बहुत बड़े फ़नकार थे। 90 की दहाई में इस पॉर्न स्टार में काफ़ी अहमियत हासिल थी, लेकिन फिर इसे एक दिन कमर में शदीद दर्द हुआ। इस दर्द की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे 1 महीना बेड रेस्ट का कहा, यानी कि आपने 1 महीना आराम करना है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दर्द वहां से निकलकर पूरे जिस्म में फैल गया। इस दर्द की इतनी शिद्दत थी कि कोई हाथ लगाता तो ये तड़प उठता। हकीकत में मेरे दोस्तों, ये एक अल्लाह का अज़ाब था। डॉक्टर्स के मुआयने के बाद पता चला कि पूरे जिस्म में कीड़े फैल चुके हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। इस लाइलाज बीमारी में मुब्तला होने के बाद जॉर्ज हर वक्त अकेला और तन्हा पड़ा रहता था। कोई भी इसके करीब ना जाता। ये कीड़े इस कदर ज़्यादा हो चुके थे कि जिस्म में सुराख करके बाहर आने लगे। लिहाजा इस भयानक मर्ज के नतीजा ये हुआ कि इसे लावारिस छोड़ दिया गया और आखिरकार एक दिन इसने ख़ुद को गोली मार दी और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हॉलीवुड सेक्स सिंबल और पॉर्न फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत एक्टर थी, बल्कि किसी लोगों का ख्याल है कि इसके बाद इस जैसी हसीना दोबारा पॉर्न फिल्मों में ना आ सकेगी। अपने दौर में हर वेबसाइट पर इसकी मौजूदगी लाजमा हुई थी। इस ज़माने में वो फिल्मों में राज करती थी। दोस्तों, इसके मौत के बारे में कहा जाता है कि इसे एक पुरस्कार बीमारी ने घेर लिया था, जिसकी वजह से इसके जिस्म से गोश्त अलहदा हो गया था और इसी तरह इसके जिस्म पर अजीबो गरीबो निशानात पड़ना शुरू हो गए थे। जब इसका जिक्र डॉक्टर से किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसका इलाज एक ख़तरनाक किस्म के नशे से मुमकिन है। लिहाजा इसके बाद इसको एक ऐसा नशा दिया जाता जो कुछ वक्त के लिए इसे सुकून देता,
اور آخرکار یہ نشہ بھی کام کرنا چھوڑ گیا اور یہ خوبصورت ایکٹر تڑپ تڑپ کر نشان عبرت رہ گئی اور کچھ وقت بعد یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو پارٹ 2 دیکھنا ہے تو کومنٹ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔